हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस के एग्जांपल्स। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेता है कि कोई कॉमन नेम दे देगा और उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, या साइंटिफिक नेम देगा उसका कॉमन नेम पूछ लेगा, या इनके यूजेस पूछ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो कुछ एसिड्स हैं। पहला क्या है? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH, जिसको कहते हैं नॉर्मली विनेगर या सिरका। किस काम आता है? प्रिजर्वेशन के काम आता है। आपने देखा होगा कि क्यूकम्बर जो छोटे खीरे होते हैं या कोई पिकल होता है, उसको एसिटिक एसिड या विनेगर में हम डुबो के रख देते हैं, और काम आता है ये एसीटोन के प्रिपरेशन में या मेकिंग में। ठीक है। सेकंड है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCO2H। ये होता है एंट स्टिंग में, या जो कीड़े होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टिंग में। जैसे दतैया होता है ना, दतैया जब काटता है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, जिसके कारण हमें एलर्जी होती है। तो जब दतैया काटे तो उसको न्यूट्रलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस पर कोई बेस लगा लें या बेकिंग सोडा लगा लें। ये यूज क्या होता है? ये यूज होता है लेदर इंडस्ट्री में, और फॉर्मिक एसिड जो सिंथेटिक तौर पे बनाया जाता है वो यूज होता है एंटीबैक्टीरियल में। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है। किस में डाला जाता है? जो कैटल्स होते हैं ना, उनके फीड में डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। चलो, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम होता है और प्रिजर्विंग एजेंट की तरह काम होता है इसका। लैक्टिक एसिड होता है दही में। ओके, C2H4OH COOH। हाइपर पिगमेंटेशन या एज स्पॉट्स जो होते हैं स्किन पे ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक दवाई की तरह पे भी यूज होता है ये। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, दूध से नहाते थे जो अमीर लोग थे, तो उसका हो सकता है कोई साइंटिफिक रीजन हो, ताकि जो पिगमेंटेशन है उससे आराम मिलता हो या उससे छुटकारा मिलता हो। ठीक है, तो मेडिसिन में यूज होता है, और फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है लैक्टिक एसिड। देन है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। स्पिनिच में होता है एंड टोमेटो में होता है। ठीक है, ये आता है कि ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे होता है, तो स्पिनिच में पाया जाता है एंड टोमेटो में। और भी कई चीज़ होती है। ये काम आता है एसिड रिंस इन लॉन्ड्रीज टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल। ठीक है, एक क्लींजिंग एजेंट है ये। चलो, नेक्स्ट टेबल है, ये भी एसिड्स का है। कुछ और एसिड्स। टार्ट्रिक एसिड पूछ लेता है। इसका फॉर्मूला है C4H6O6। टैमरिंड जो इमली होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, अंगूर में होता है। अनराइप जो मैंगोज होते हैं वो इसी कारण हमें खट्टे लगते हैं। ओके, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। क्रीम ऑफ टार्टर बनती है, जिससे बनता है फिर बेकिंग पाउडर। ओके, चलो, देन है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला है HO2CCH2CHOHCO2H। ओके, ये होता है टी में, चाय पत्ती में, एप्पल में होता है। पहली बार ये एप्पल में ही पाया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम है पायरस मेलस, और मेलस से ही मैलिक एसिड याद रखना आपकी किस में होता है, और होता है ये ग्रेप्स में भी। मैलिक एसिड का यूज एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह होता है, और ये ड्राई माउथ के लिए यूज किया जाता है, और इसके मेडिसिनल यूज भी है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड सिंपल विटामिन सी होती है, C6H8O6। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। स्कर्वी को ट्रीट करने में काम आता है। एक्चुअली विटामिन सी का फंक्शन ये होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसकी जो लाइनिंग है उसको थिक रखने में हेल्प करता है। मतलब वो मजबूत हो जाती हैं, या वो टीयर नहीं होती इजली। अगर ब्लड वेसल अच्छे टीयर नहीं होंगी तो ब्लड नहीं आएगा और हमें स्कर्वी नहीं होगा। और विटामिन सी के बहुत सारे मेडिकल यूज हैं। इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और हमारी ब्लड वेसल अच्छी रहती है। ठीक है, ऑलिक एसिड होता है ऑलिव ऑयल में, C18H34O2। फार्मास्यूटिकल में यूज होता है और एक इमल्सीफाइंग एजेंट है ये। ठीक है, तो अच्छे से ये टेबल याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो, देन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, जिसको कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में, पेपर प्रोडक्शन में और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है इसका। देन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं NH4OH या NH5O। ये एक विंडो क्लीनर की तरह काम करता है।
क्लीनिंग एजेंट है, सैनिटाइजेशन में यूज होता है हाउस होल्ड के, और इंडस्ट्रियल क्लीनर की तरह इसका यूज होता है, ठीक है। देन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत अच्छा बेस है, ये मोस्टली पाया जाता है सोप में, साबुन में। और किस में यूज होता है ये? ड्रेन को क्लीन करने में, ओवन क्लीनर्स में यूज होता है, फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, प्लास्टिक रैप्स को बनाने में यूज होता है, पेपर को बनाने में यूज होता है, और साबुन में तो यूज होता ही होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। देन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? ये लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, पोटेशियम सोप्स बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनाने में यूज होता है, और पोटेशियम फोस्फेट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। अच्छे से इनको याद करते जाना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं MgOH2, कॉमन नेम इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या वाइस वर्सा भी पूछ सकता है रिवर्स ऑर्डर में। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एंट एसिड है, मतलब जब गैस्ट्रिक गैस बन जाती है ना, तब यूज किया जाता है ये, उसको गैस से इजाद पाने के लिए, ठीक है। जैसे डाइजीन होती है ना, जो जेलोसिल होती है, उसमें क्या होता है? नॉर्मली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और भी कुछ केमिकल्स होते हैं उसके साथ। तो इसका मेडिसिनल यूज है, और कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। ये एक लैक्सेटिव है, ठीक है। लैक्सेटिव होता है मतलब एक फाइबर की तरह काम करता है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 यूज होता है, किस में होता है? पेपर में, ग्लास में, डिटर्जेंट में, और यूज भी इसी में होता है, डिटर्जेंट बनाने में, सोप्स बनाने में, पेपर बनाने में, वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज होता है, और हमारे टूथपेस्ट में भी क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलो देन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, और हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली इनो जो होता है ना, उसमें होता है ये, तो एक तरह से एंट एसिड भी है। जब हमारी छाती में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, एसिड इनडाइजेशन होता है, तब यूज करते हैं हम। बेकिंग में यूज होता है, माउथ वॉश के लिए भी यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। तो इनके यूजेस किस में होता है और नेम याद रखना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लास्टिक में होता है, ग्लास में होता है, और पेंट में होता है। सेरेमिक मटेरियल बनाने में यूज होता है, स्पार्क प्लग बनाने में यूज होता है। जो नलके होते हैं, टैप वॉशर्स बनाने में यूज होता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस टाइल्स बनाने में यूज होता है, जिसमें एब्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। और कटिंग टूल्स में यूज होता है ये। चलो लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन बिल्डिंग, ब्लैकबोर्ड, चौक जो होते हैं वो इसी के होते हैं, और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट एंट एसिड की तरह भी यूज होता है, क्लियर है। तो ये सिंपल से थे एसिड एंड बेसिस, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो प्लीज़ आप अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।